नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर को पंख बांधकर क्यों उड़ाया जाता है। एक भाई का सवाल था कि बाजी से पहले कबूतर को पंख बांधकर क्यों उड़ाते हैं। इसके बारे में भाई जी हमें कुछ बताएं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाइयों कि कबूतर को पंख बांधकर इसलिए उड़ाया जाता है, जो कबूतर आपके बहुत ज़्यादा जल्दी खुल जाते हैं, जन की शाम शाम तक की परवाज़ें कर जाते हैं, फिर उनकी बाजियाँ आ जाती हैं करीब, उन कबूतरों को रोकने के लिए, वो कबूतर जाया ना हो जाए, रात को बाहर ना रह जाए। अगर रात बाहर रह जाते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा खतरा होता है कबूतर के ऊपर। कई बार तो शिकारी की नज़र उनके ऊपर पड़ती है, वो कबूतर को पकड़ के अपने पास घर में ले जाते हैं, फिर कबूतर को पंख पुंख काट कर रख देते हैं। या तो बाहर बाहर अपनी बिल्ली वगैरह खा जाती है, कुत्ता खा जाएगा। तो इस चीज़ों से जहाँ कई बार रात को जब कबूतर रह जाता है तो बहुत लंबा दूर चले जाता है, जहाँ से उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अच्छे कबूतर कहीं जाया ना हो जाए, तो इसलिए जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे उस्ताद होते हैं, वो अपने कबूतरों के पंख बांध कर उड़ाते हैं। और साथ में पंख बांध कर वो ये भी चेक करते हैं कि अगर हम दो पंख बांध के कबूतर को उड़ा रहे हैं तो हमारा कबूतर जो है कितनी टाइमिंग पे नीचे आ रहा है। अगर वो मालिक या उस्ताद चाहता है, खिलाड़ी चाहता है कि मेरा कबूतर सुबह 7 बजे का उड़ाया हुआ शाम को शाम को 6 बजे बैठना चाहिए, तो कई कबूतर ऐसे होते हैं दो दो पंख बांधने से भी वो रात रह जाते हैं, उनके तीन तीन चार चार पंख बांधने पड़ते हैं। वो ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं कि कितने पंख बांध के इनको छोड़ेंगे कि जो ये कबूतर हमारे 6 साढ़े 6 7 बजे के बीच बैठ जाए। कुछ कबूतरों में इतनी ज़्यादा उड़ान होती है कि उनकी उड़ान पूरी ही नहीं होती है, वो रात के 10-10 11-11 12-12 बजे तक भी उड़ते रहते हैं। तो उन कबूतरों को अच्छे खिलाड़ी, अच्छे उस्ताद इस तरीके से लगाते हैं कि वो कबूतर अपने अच्छी टाइमिंग करके नीचे बैठ जाए। तो ये कारण होते हैं मेरे भाइयों कबूतर के पंख बांधकर उड़ाने के। अब बात करते हैं, एक और भाई का सवाल था। भाई ने कहा है कि भाई जी आपने मोती बाल लगाना तो बता दी है, मगर आपने ये नहीं बताया कि मोती बाल टैबलेट जो है वो पानी में किस लगाने का तरीका नहीं बताया, वो नुस्खा नहीं बताया। जैसे आपने एबल 25 बताई थी कि पानी में कैसे मिलाकर घोल कर कबूतर को देनी है और इसकी मिकदार कितनी देनी है, आधा ml देना है या 2 ml देनी है, ये कितनी देनी है। उन भाइयों को मैं ये बता देता हूँ कि जो ये पानी हम पानी वाली जो टैबलेट कबूतर को लगाते हैं पानी में घोल कर, उस वो हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे किसी भाई का कबूतर घंटा 2 घंटे उड़ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं उड़ रहा है, उन कबूतरों को आप पानी वाली टैबलेट लगा सकते हैं, पानी में घोल कर पानी वाला नुस्खा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कबूतर 1-2 घंटा उड़ रहा है तो उस कबूतर को आप पानी में मिला पानी वाला नुस्खा लगाएंगे टैबलेट का, तो वो कबूतर अगर आपका 4-5 घंटे की परवाज़ करता है तो आपको पता चल जाता है कि ये कबूतर इस टैबलेट से उड़ा हुआ है। अगर आप जो 4-5 घंटे उड़ने वाला कबूतर है उसको आप स्टार्टिंग में पानी वाला नुस्खा लगाएंगे तो कबूतर आपका 6 घंटे की उड़ान करके वापस आ जाएगा।
तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कबूतर अपनी असल उड़ान से उड़ रहा है जहाँ उसे टैबलेट उड़ा रही है। इसलिए 4-5 घंटे वाले कबूतर को हम बंद गोली लगाते हैं। तो क्योंकि वो बंद गोली इसलिए लगाते हैं कि अगर 4 घंटे आपका कबूतर की उड़ान है या 5 घंटे की उड़ान है, हम गोली ही ऐसी बाँधते हैं जो 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर खुलेगी। उसके बाद अगर आपका कबूतर 6, 7, 8 घंटे लगा के आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये टैबलेट के साथ आपका कबूतर उड़ा है। 4 घंटे कबूतर की, साढ़े 4 घंटे, 5 घंटे की परवाज़ कबूतर की अपनी थी। उसके बाद जो भी टाइमिंग दी है कबूतर ने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, वो टैबलेट की वजह से दी है। इसमें आपका एक हाथ सेट बैठ जाता है, आपको पता चल जाता है, आपको अपने हाथों पे विश्वास हो जाता है कि हमारा नुस्खा कामयाब हो गया है। हम ऐसे ही अपने कबूतर को नुस्खा लगाकर उड़ाएँगे। उसके बाद एक भाई का सवाल हो रहा है कि भाई जी आपने सुबह रैश पे कबूतर लगाने को कहा, मगर आपने ये नहीं बताया कि उस बादाम के बीच में हम हाजमे के लिए क्या डालें। जो आपने बादाम का गोटा बताया है या गोली बताई है, उसमें हम क्या चीज़ डालें जिससे कबूतर की खुराक हजम हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है भाइयों कि जब भी आप खुराक बनाते हैं, अपने कबूतर की खुराक बनाते हैं, जाम जो भाई हमेशा अपने कबूतरों को कटिंग खिलाते हैं, तो उनके लिए मैं आज बता देता हूं कि बादाम अगर आप कटिंग खिलाते हैं तो कटिंग खिलाने के बाद कम से कम एक बादाम के बीच में आपने क्या, जब इसकी एक गोली बनानी है, ये बाद में आपने कबूतर को देनी है, जिससे कि जितनी कटिंग आप खिलाएंगे उसके बाद ये कबूतर के एक तो हाजमे को सेट करेगी, उसकी खुराक को सारा का सारा हजम करवाएगी। दूसरा, कबूतर का हाजमा खराब कभी नहीं होगा, उसकी जो बिट्ठे वगैरह बिल्कुल सही रहेंगी। तो आपने उसमें क्या डालना है, आधा आपने मुनक्का डालना है। चाहे अगर आपको मुनक्का गर्म लगता है, आप 3-4 घंटे मुनक्के को भिगो सकते हैं। ठीक है, इसमें से बीज को बाहर निकाल के आप इसको भिगो दें। आधा मुनक्का आपने कबूतर को दे देना है इसकी खुराक में मिक्स करके। तो उसमें आपने 2 बीज काली इलायची के डालने हैं, 2 बीज आपने इसके हरी इलायची के डालने हैं और आधी काली मिर्च डालनी है। एक बादाम में रगड़ कर आप कबूतर को ये बाद में दें, इससे आपके कबूतर बहुत ही अच्छी हाजमा सेट होगा, वो सारी की सारी कटिंग इससे हजम हो जाएगी। तो इसके बजाय और जैसे मैंने अपनी हर एक वीडियो में मैंने बताता हूँ कि अपनी खुराकों वाली वीडियो में यही बताया है कि जो खमीरे होते हैं ना भाइयों, ये आप खमीरे भी इनमें डाल सकते हैं। जैसे कि एक एक चावल के दाने के बराबर आपने क्या करना है, या अगर 4 खमीरे आपके पास पड़े हैं तो आधे चावल के बराबर थोड़ा उठाकर इस गोली के बीच में मिक्स करके अच्छी तरह पीस के ये कबूतर को दे सकते हैं। अगर आपके पास 1 या 2 खमीरा है तो वो आप 1-2 चावल के दाने के बराबर ये डाल के दे सकते हैं। ये खमीरे होते हैं भाइयों हाजमेदार, ये दिल दिमाग कुंदे जिस्म को ताकत देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं और कबूतर का हाजमा सेट कर रखते हैं। जब देखा आपने कई बार जब कबूतर उड़कर आता है, इन खमीरों से हम संभाल भी करते हैं। क्या जब भी कबूतर उड़कर आए, पहले हल्का सा माचिस की तीली के साथ हल्का सा उठाया, उसकी जीभ पे लगा के कबूतर को छोड़ दें। उसके बाद कबूतर को हल्के से पानी के घूंट लगवाएं। ये जब अंदर जाएगा कबूतर को ये संभाल लेगा, कबूतर तुरंत फ्रेश हो जाएगा और पानी अच्छी तरह से हाजम करेगा और जिससे वह बिठे वगैरह करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये सारी की सारी वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही आ रही हैं भाइयों। एक भाई का सवाल और है, भाई कहते हैं कि ये जो 29 तारीख आ रही है, डेट आ रही है 29
कि उनकी बाजी है, तो वो पूछ रहे हैं तो हम क्या करें। देखो भाई, अगर आपकी 29 को बाजी है तो आपके कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं। आप इस समय क्या करें, कबूतर को जितना ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें देंगी उतने ज़्यादा आपके कबूतर उड़ाने बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, हल्का सा कबूतर को आपने रात को गर्म कर देना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा तरीका जो मैं बता देता हूँ। आपको हल्का सा रात को कबूतर को गर्म कर देना है। अगर आपको गर्म करना नहीं आता है तो आप मेरी पीछे वीडियो दे सकते हैं, मैंने 4-5 वीडियो गर्म पानी की डाली हुई है और हर एक तरीका बताया है कबूतर को कैसे गर्म करना है। आप सिंपल कबूतर को गर्म कर दें, मगर पहले ये ज़रूर देखें कि आपके कबूतर ऑलरेडी गर्म तो नहीं है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर वो हल्के से गर्म पहले है, आप कुछ ना करें, आप सिंपल उनको सुबह 7-8 बजे जब धूप निकलती है, अच्छी धूप निकलती है, 20 ml सादा पानी एक बार उसको हजम कराए, फिर 20 ml दूसरी बार हजम कराए। घंटे 1.5 घंटे के बाद कबूतर को धूप में रखें। जो थोड़ी बहुत ही उसके अंदर गर्मी वगैरह होगी, कबूतर की गर्मी बाहर निकल जाएगी और कबूतर के जिस्म में पानी पूरा हो जाएगा। तो आपने ऐसे ही 40 ml पानी कबूतर को देना है और ये पानी आपने देना है तब तक देना है जब तक, आपने करना क्या है कि ये 40 ml पानी देना है और तब तक पानी ये 40 ml देना है जब तक आपका कबूतर पानी को हजम ना करे। पहले जो 20 ml पानी आपका कबूतर क्या करेगा, 1.5 घंटे के अंदर अंदर 20 ml पानी को हजम कर लेगा। दूसरा पानी जब उसके बाद आप देंगे तो आपका कबूतर कम से कम 2 घंटे लगाएगा, फिर पानी को हजम करेगा। जब ये पानी हजम कर लेगा कबूतर, तब तक आपने कबूतर को धूप में ही रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना जो भी खुराक दाना पानी देते हैं वो दे के रात को 8 बजे आपने 3 घंटे के लिए कबूतर को गर्म करके ढक देना है, उसको कवर कर देना है। ठीक है, कवर करके रखे, उसे हवा वगैरह ना लगे, क्योंकि कबूतर को हमने गर्म किया है और उसे अंदर से गर्म करना है। फिर हमने आपने सिर्फ गर्म करके सुबह कबूतर को आपने उड़ा देना है भाइयों। ठीक है, कबूतर को आप उड़ा दें, जो भी आप जैसे डेली कबूतर उड़ाते हैं वैसे आप डेली कबूतर को उड़ा सकते हैं। अगर किसी के पास को कुश्ता वगैरह है तो, या खमीरा, अगर खमीरे और कुश्ते मिलाकर जाते समय कबूतर को ये भी एक चने के काले मिर्च साइज की गोली देकर उड़ा सकते हैं। आपके कबूतर बहुत ही लाजवाब उड़ान करके वापस आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।